तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा देखोगे, आप इस एनिमेशन पे थोड़ी देर में आइए और कुछ लिखने से पहले, कोई भी एक इक्वेशन लिखने से पहले, मैं आपको बहुत सारी कहानियाँ बताना चाहता हूँ रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन और द फिजिक्स। और आप ऐसे कह लें कि एनएलएम के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स देखेंगे हम। तो क्वेश्चन इस तरह से कि एक वेज है जो 45 डिग्री के इंक्लिनेशन के साथ आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, ए जिसका मास कैपिटल एम है, उसके ऊपर दूसरा रखा हुआ है वेज, उसका भी मास कैपिटल एम है, और उसके ऊपर तीसरा ब्लॉक है जो सी, उसका मास स्मॉल एम है। सिस्टम को रिलीज कर दिया है, किसी भी कॉन्टैक्ट पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। ठीक है। अब आपसे पूछा है सी का एक्सेलरेशन कितना होगा। अब आप इस एनिमेशन को बड़े ध्यान से देखिए, तो आप देखोगे सी जो है वो वाई एक्सिस पे ट्रैवल कर रहा है। ये बहुत इत्मीनान से और सोच समझ के मैंने ये एनिमेशन बनाया है, और ये मेरे हिसाब से परफेक्ट एनिमेशन हो सकता है स्टूडेंट को समझने के हिसाब से, क्योंकि हमने इस चीज़ का ख्याल रखा हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, और उन चीज़ों को समझने के लिए विजुअलाइजेशन चाहिए। ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ए नेगेटिव एक्स पे ट्रैवल कर रहा है, बी पॉजिटिव एक्स पे एक्सेलरेट हो रहा है, और नेगेटिव वाई पे भी एक्सेलेट हो रहा है अगर बी की बात करें। लेकिन सी जो है वो सिर्फ वाई पे चल रहा है। अब आपको सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखते हैं ऐसा कैसे हो गया। तो सबसे पहले सी की बात करते हैं। तो सी पे देखोगे तो दो ही फोर्सेस आ रहे हैं, एक तो एम जी जो नीचे की तरफ आ रहा है, दूसरा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो बी अप्लाई कर रहा है वो ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई पे आ रहा है। ये पक्की बात है। ठीक है जी। अब ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि कोई सूडो भी आ रहा होगा, जैसा रोवो ने बताया कि उसको अचार बना दिया हम लोगों ने। भाई जब आप नॉन इनिशियल फ्रेम में होंगे तब सूडो आएगा। अभी हम ग्राउंड के फ्रेम से ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो सोचने की भी जरूरत नहीं कि सूडो को लाना है। तो अगर हम सी की बात करें तो दो ही फोर्सेस हैं, एक सी पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे लग रहा है, दूसरा ग्रीन वाला जो वेज है बी, वो ऊपर की तरफ एक एन लगा रहा है। ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, एम जी उस एन से ज़्यादा हो गया है, इसलिए सी नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। काम खत्म। बड़ा सिंपल कहानी कि सी क्यों वाई पे ही एक्सेलरेट होगा पता लग गया, देख के भी पता लगा, सुन के भी पता लगा। अब ए की बारी आती है। तो ए पे बी रखा हुआ है, तो ए और बी के बीच में एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा जो इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, जो इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और उस एन का एक कंपोनेंट ए पे पॉजिटिव एक्स की तरफ ना आकर के नेगेटिव एक्स की तरफ आएगा, और एक कंपोनेंट नेगेटिव वाई की तरफ आएगा। कहने का मतलब उस एन का जो नेगेटिव एक्स पे कंपोनेंट आ रहा है ए पे, वो इस पे नेट फोर्स हो गया ए पे, जो इस ए को नेगेटिव एक्स पे एक्सेलरेट करवा गया। ठीक है। अब उसी एन का देखोगे जो बी पे लग रहा है, वो सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ लग रहा है, तो उसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो बी पे पॉजिटिव एक्स पे आ रहा है। अब उसके पीछे कोई फोर्स नहीं है भाई, तो वो जो एन का कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स पे बी पे है, वो बी को पॉजिटिव एक्स पे एक्सेलरेट करा रहा है। अब रह गई वाई एक्सिस की बात। तो बी का खुद का वेट नीचे लग रहा है, सी बी पे फोर्स लगा रहा है नीचे। ठीक है। सी बी पे नीचे लगा रहा है फोर्स, तो ये दो फोर्स नीचे की तरफ हो गए, और ए ने जो बी पे फोर्स अप्लाई किया जिसका वाई कंपोनेंट है, वो नीचे आने वाले दोनों फोर्स से छोटा होगा, इसलिए बी नीचे भी एक्सेलरेट होता दिख रहा है। ठीक है। तो मैंने यहां तक आपको कुछ एनालिसिस बताई, कुछ सिचुएशन समझाने की कोशिश की। अब मैं यही एक्सप्लेनेशन के साथ, इसी एनालिसिस के साथ मैं इक्वेशंस लिखता हूं। ठीक है। तो चलिए पहले एनएलएम के लिए जितने भी इक्वेशंस हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एफवीडी वो सभी मैं बताता हूँ। अभी जो मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए उसको यहाँ पे यूज करेंगे, फिर आखिरी में वेज कंस्ट्रेंट दिखाएंगे आपको कि भी किस तरह से सारे एक्सेलरेशन के बीच का कुछ रिलेशन आएगा, है ना। तो सबसे पहली चीज, इस छोटू से शुरू करते हैं। ठीक है। इसका मास स्मॉल एम गिवन है, तो इस पे एक एन फोर्स हमने एन वन एज्यूम कर ली। ठीक है। तुरंत इसका पेयर ढूंढेंगे कि एन वन किसकी वजह से आया है, तो डेफिनेटली बी की वजह से आया है, तो ये बी पे ऑपोजिट डायरेक्शन में दिख गया, ऐसा लिख सकते। ठीक है। फिर इसका अपना खुद का वेट, तो एम जी लिख लिया। अब इसका पेयर कहां बन रहा होगा, अर्थ पे बन रहा होगा, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो भाई हमारे पास सी का काम तमाम, मतलब सी पे जो जो दो फोर्सेस लग रहे थे वो दोनों फोर्स हमने लिख दिया।
अब कोई भी प्रॉब्लम सी पे नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो अब अगर हम यहां पे देखें तो इसको हमने N2 लिख दिया। ठीक है, इसको हमने N2 लिख दिया। तो N2 किसकी वजह से आ रहा है? देखो N2 की अगर बात करें तो ये B की वजह से आ रहा है। A और B कांटेक्ट में था तो उसकी वजह से N2 आया, तो उसका पेयर N2 पे लग गया। ऐसा लिख दिया हमने। ठीक है जी। अब आप देखो N2 का X कंपोनेंट इधर, N2 का Y कंपोनेंट, वो हम आगे बात करेंगे, बट N2 हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसका खुद का वेट लग रहा होगा A का, बट हम लिख नहीं रहे क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, तो हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन B के वेट का मतलब है, तो B का मास कैपिटल M दिया हुआ है तो हमने mg लिख दिया। लेकिन अगर यहाँ पे भी लिखने की इच्छा है तो आप लिख दीजिए, कोई कंफ्यूजन न रह जाए। तो इसका भी अपना वेट इधर लग रहा। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम यहां से बात करें तो 45 डिग्री ये गिवन है, ये 45 डिग्री, ठीक है, दिस इज 45 डिग्री। तो अगर ये 45 डिग्री गिवन है तो ये सारे कंपोनेंट्स आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। सारे कंपोनेंट्स हम बड़े आराम से लिख पाएंगे। तो अगर हम लोग यहां पे बात करें तो देखो N2, तो यहां पे देखो तो ये 45 डिग्री हो गया, है ना। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो इट इज N2 साइन 45 डिग्री, ये N2 साइन 45 डिग्री हो गया। ठीक है, और अगर आप यहां पे देखोगे तो ये हो जाएगा N2 cos 45 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर हम यहां से देखें तो एक और फोर्स हमें दिखाने की जरूरत पड़ेगी, जो ग्राउंड से इस पे आ रहा होगा, उसको हम N0 लिख देते हैं, जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें क्योंकि ग्राउंड के साथ कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, बट लिख दिया हमने। ठीक है, अब अगर आप यहां पे बात करोगे तो देखो इन सभी का बिल्कुल उसी पैटर्न पे अगर आप देखोगे तो ये एंगल भी 45 डिग्री हो गया। तो ये कंपोनेंट N2 cos 45 डिग्री, और ये जो होगा ये N2 sin 45 डिग्री। ऐसा लिख सकते हैं, ये N2 cos 45 डिग्री और ये N2 sin 45 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे अगर आप सारी बातें लिखें, सारे पॉइंट्स देखें, तो वो सारे पॉइंट्स बिल्कुल समझ आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया, देखो N2 sin 45 डिग्री, ऊपर क्या हो गया N2 cos 45 डिग्री। इस पे ऊपर N1 लग रहा था तो हमने इस पे नीचे N1 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 का पेयर मिल गया, N2 N2 का पेयर मिल गया कि भाई जिसने लगाया उस पे उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाए। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स हमने फोर्स के हिसाब से लिख दिए जो ग्राउंड के फ्रेम में आने, जो ग्राउंड के फ्रेम में आने थे, वो सारे फोर्सेस लिख दिया। ठीक है, अब आप यहां पे ये सोचो कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में A2 से एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, C सिर्फ Y पे एक्सेलरेट हो सकता है, क्यों हो सकता है ये मैंने बताया। तो देखो ये A2 से एक्सेलरेट, ठीक है, तो अगर ये A2 से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, तब आप यहां पे क्या लिखोगे, बहुत ध्यान से समझना कि भाई अगर हम यहां पे लिखने की कोशिश करें तो हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर हम यहां से लिखेंगे पहला इक्वेशन कि mg माइनस n1 शुड बी इक्वल टू ma2, ma2, ये पहला इक्वेशन हमने लिख दिया। mg माइनस n1 शुड बी इक्वल टू ma2, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। यहां तक बात समझ आ रही है। अब यहां पे देखो कैपिटल एम, कैपिटल एम, अब इसके हिसाब से देखो तो ये बी की अगर बात करें तो एक चीज मैं यहां पे दिखाता हूं जो वेज कंस्ट्रेंट से निकल के आएगा कि अगर ये ब्लू ब्लॉक, देखना ये ब्लू ब्लॉक हो गया, और इसके नीचे अगर ये हमारा ग्रीन वेज देखें, ठीक है, ये दोनों ऑलवेज कांटेक्ट में रहता है, ये दोनों ऑलवेज कांटेक्ट में रहता है थ्रू आउट द मोशन। अब देखेंगे, साथ में देख पा रहे हैं आप कि ऑलवेज ये कांटेक्ट में रहता है। तो जब भी दो सॉलिड कांटेक्ट ऑलवेज कांटेक्ट में रहने की कसम खा ले, तो या तो दोनों रेस्ट पे है या दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक ही डिस्प्लेसमेंट, एक ही वेलोसिटी और एक ही एक्सेलरेशन से चल रहा है। मतलब अलोंग द कॉमन परपेंडिकुलर लाइन, अलोंग द कॉमन परपेंडिकुलर लाइन दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होना चाहिए। समझ आ रही बात? तभी तो ये दो चीजें बिल्कुल कांटेक्ट में होंगी। अगर मान लो ऊपर वाले बॉल का सी का अगर एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया ग्रीन वाले से, तो ये सी तो या तो सी टूटेगा या ग्रीन टूटेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सी अगर कम एक्सेलरेशन से चल रहा है तो दोनों में सेपरेशन दिखने लग जाएगा, बट सी जो है ऑलवेज ग्रीन के कांटेक्ट में है, मतलब दोनों के पास कॉमन एक्सेलरेशन, दोनों के पास क्या है,
कॉमन एक्सेलरेशन है। तो ग्रीन वाले के लिए भी मैं A2 डाउनवर्ड्स दिखा दूं, ग्रीन के लिए भी हमने A2 डाउनवर्ड्स दिखा दिया, क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में थे और C का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हमने A2 एज्यूम किया था। अब हम लोग लॉस ऑफ मोशन लगा देते हैं इस B पे। तो B पे देखोगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, N1 प्लस mg, और अपवर्ड क्या है जिसको माइनस करना पड़ेगा, N2 cos 45 डिग्री। इट शुड बी इक्वल टू इसका मास जो कैपिटल M है और ये सेकंड। क्यों लिखा हमने, यहां तक बात समझ आ रही, क्यों लिखा हमने, बात समझ आई। तो देखना N2 के आपने दोनों कंपोनेंट्स दिखाए, तो y पे एक कंपोनेंट आ गया तो उसके हिसाब से हमने लिख दिया। अब अगर आप यहां पे देखो, ठीक है, B की बात करो तो x एक्सिस पे ये फोर्स है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको पक्के तौर पे एक्सेलरेशन मिलेगा, और B को पॉजिटिव x पे एक्सेलरेशन मिला है जैसा हमने एनिमेशन में दिखाया आपको। तो B का अगर एक्सेलरेशन हमने इधर a डैश एज्यूम कर लिया, तो एक ही फोर्स है। अगर हम इस पे देखें, पॉजिटिव एक्स पे बात करें, अगर हम पॉजिटिव एक्स पे बात करें तो एक ही फोर्स है जो कि N2 का कंपोनेंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, N2, ठीक है, N2 साइन 45 डिग्री शुड बी इक्वल टू N2 साइन 45 डिग्री। क्यों लिख रहे हैं हम लोग, समझ आ रही है बात, MA डैश, MA डैश ऐसा लिख दिया। क्यों लिखा, यहां तक बात समझ आई, क्योंकि भाई इसके पास N2 साइन 45 लग रहा था इधर, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो एक्स एक्सिस पे वी हैव ओनली वन फोर्स, तो हमने यहां तक लिख दिया। बिल्कुल बात समझ आ रही है। तो देखो बी पे हमारे पास जितने भी फोर्सेस थे, तो देखो बी पे हमारे पास जो जो फोर्सेस थे सबको मिला करके हमने सारे इक्वेशंस लिख दिए। अब आते हैं इस बॉडी पे। इस बॉडी पे अगर आप बात करोगे तो नेगेटिव एक्स पे, इस पे देखो, इसका आपने दोनों कंपोनेंट अगर लिख दिया है तो N2 cos 45 भी आ गया, ग्राउंड से N0 मिल रहा है वो भी लिख दिया। तो नेगेटिव एक्स पे वी हैव, अगर हम देखें तो नेगेटिव एक्स पे हमारे पास N2 साइन 45 डिग्री है, ठीक है। तो यही इसको एक्सेलरेशन दे रहा है, तो इसको हम M इंटू A डबल डैश लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं। अब इक्वेशन 3 और 4 को देखिए। अगर आप इक्वेशन 3 और 4 को देखेंगे, 3 एंड 4 को मिला दे तो तुरंत कहोगे बॉस ए डैश इक्वल्स टू ए डबल डैश, मैग्नीट्यूड वाई, डायरेक्शन ऑपोजिट है। क्यों आया, अब ये भी सोचो। ये तो देखो यहां से देख सकते हैं साइन 40 एम ए डैश, दोनों मास इक्वल है। बेटा ये ए और बी को देखना, दोनों इक्वल मास है, और एक्स एक्सिस पे दोनों के पास जो फोर्सेस हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। इस पे भी N2 साइन 45 टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस पे भी N2 साइन 45 टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो दोनों को बराबर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो हमने ये कैसे लिख दिया, यहां तक बात समझ आ रही है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन काम यहां पे नहीं बना, एक और अननोन एक्स्ट्रा है हमारे पास। सिर्फ देखोगे हमारे पास 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3 4 इक्वेशंस है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे तो ये तो इन दोनों को मिला के ही आया, तो हम कुछ कह नहीं सकते, मतलब हमारे पास इंडिपेंडेंट तरीके से चाह रही है। लेकिन आप देखो N1 N2 A डैश A डबल डैश, भाई यहां तो बात समझ आ रही है, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो भाई आप कहोगे बराबर हो गया, लेकिन 3 और 4 तो एक ही इक्वेशन है, 3 और 4 तो एक ही इक्वेशन है, इसमें तो कोई डिफरेंस है नहीं। मतलब हमें कहीं ना कहीं से ए डैश और ए को रिलेट करना पड़ेगा, ए डैश और ए को रिलेट करना ही पड़ेगा, है ना। तो यहां तक मेरे ख्याल से सारी बातें समझ आई आपको। अब जरा सा देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये जो ट्रायंगल था ये ऑलवेज ग्रीन वाले के कांटेक्ट में रहता है, ठीक है, ये ऑलवेज ग्रीन वाले के कांटेक्ट में रहता है। अब यहां से सोचो, भले वो अलग अलग चल रहे हो, मतलब उसका वाई पे भी एक्सेलरेशन है, एक्स पे भी एक्सेलरेशन है, बट ये जो कांटेक्ट है ये ऑलवेज मेंटेन है। कहने का मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर लाइन पे दोनों के पास बराबर एक्सेलरेशन होना चाहिए, परपेंडिकुलर पे दोनों के पास बराबर एक्सेलरेशन होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ऑलवेज कांटेक्ट में। अगर अलोंग दिस लाइन इस पिंक वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया अगर, ठीक है, तो सेपरेट हो जाएगा, और अगर कम हो गया
तो टूटेगा कोई बॉल, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये पिंक वाले का जो हम इधर एक्सेलरेशन दिखाएंगे, तो अगर हमने इसका इधर एज्यूम किया है, देखना ध्यान से समझना, इसको हमने क्या एज्यूम किया इधर एक्सेलरेशन, देखा ए डबल डैश, ए डबल डैश वो बाद में ए डबल डैश और ए डैश दोनों बराबर आ गया है, दोनों बराबर आ गया है, तो इसको मैं ए नॉट लिख देता हूं, इसको मैं ए नॉट एज्यूम कर लेता हूं, कर सकते। तो अब देखो ये इसका इधर ए नॉट है, तो इधर ए नॉट साइन 45 या कॉस 45, या सीधे मैं इसको बाय √2 लिख दूं। ठीक है, ये 45 डिग्री होगा, तो मैं 45 ही लिखता हूं ताकि आप समझ जाओ। अगर ये 45 ही जैसा लिख दिया, कॉस 45 डिग्री। ये किसकी बात की हमने, इस पिंक वाले के लिए प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन दिखाया। अब ग्रीन वाले पे आते हैं, तो ग्रीन वाले की बात करोगे तो देखो ग्रीन वाले के पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में A2 एक्सेलरेशन है, देखो हमने दिखाया हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है, A2 एक्सेलरेशन है, तो आप A2 लिख सकते हैं। यहां तक बात समझ आ रही है, A2 लिख दिया हमने, ठीक है। और इसके पास इधर बराबर ही एक्सेलरेशन इसके जैसा ही है, तो ए नॉट लिख सकते। तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप देखोगे, है ना, तो अगर मैं इसको लिख दूं 45, तो सारे ही 45 हैं, पंगा ही क्या है, सारे ही 45 होने, बट मैं इसलिए लिख रहा हूं कि अदर देन 45 होता तो। अब यहां पे देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, ए नॉट कॉस 45 डिग्री, और इधर जो आएगा ये कितना आएगा, ये ये आ गया तुम्हारा A2 साइन 45 डिग्री, ऐसा लिख सकते। तो इस पॉइंट के पास जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो एक्चुअली इधर होना चाहिए, और वो इसके बराबर होना चाहिए, तभी ये दोनों ऑलवेज कांटेक्ट में रहने के काबिल हो पाएगा, इस बात को क्वालिफाई कर पाएगा कि ये ऑलवेज कांटेक्ट में है, जब इन दोनों सरफेस का एक्सेलरेशन अलोंग द कॉमन नॉर्मल बराबर हो जाए। इसका मतलब ए नॉट कॉस 45 मतलब ए नॉट बाय √2, ठीक है। अब देखना शुड बी इक्वल टू A2, अब देखो ये क्या आ जाएगा, A2 बाय √2 लिख सकते, माइनस ए नॉट बाय √2 लिख सकते। समझ आई बात, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे √2 सभी चला गया, तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये जो तुम्हारा ए नॉट आएगा, अभी देखो √2 ये सारा कैंसिल हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो A2 को क्या लिख सकते हैं आप, 2A। अब हमारे पास सफिशियंट नंबर ऑफ इक्वेशंस आ गए, अब हमारे पास सफिशियंट नंबर ऑफ इक्वेशंस आ गए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो पक्के तौर पे आप रिजल्ट तक पहुंचेंगे, पक्के तौर पे आप रिजल्ट तक पहुंचेंगे। हर एक पॉइंट कि ग्रीन क्यों नेगेटिव एक्स पे एक्सेलरेट हो रहा है, पिंक क्यों सॉरी ग्रीन क्यों पॉजिटिव एक्स पे एक्सेलरेट हो रहा है, वाई पे भी हो रहा है, पिंक क्यों नेगेटिव पे जा रहा है, क्या वेज रिलेशन, वेज के लिए कांस्टेंट रिलेशन आया, वो सारे पॉइंट्स मैंने दिखाया आपको, ठीक है। तो बड़े ध्यान से आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये A2 आ जाएगा रिजल्ट m प्लस स्मॉल m, ये पक्के तौर पे आएगा।